गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आज के इस लीप सेशन में। और नाम कंवलप्रीत अरविंदर सिंह माकन, नागपुर से बिलोंग करती हूँ और रेड डायमंड डायरेक्टर के लेवल पे हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको आज अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं तो अपने हस्बैंड के साथ मिलके ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे थे। बट वक्त जो बदल रहा है ना, बदलते वक्त के साथ देखा कि जो दो पढ़े लिखे लोग हैं जितनी अर्निंग कर सकते हैं उतनी नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना सेटिस्फेक्शन की कमी थी और कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे। तो उस वक्त में हमें नेटवर्किंग मार्केट, जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसके बारे में पता चला और उसमें भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है मोदी केयर के बारे में पता चला। उसको ज्वाइन किया, शुरू किया और 5 साल होने को आ रहे हैं और 5 साल में 5 फॉरेन ट्रिप्स ले चुके हैं। अपनी गाड़ी जो है, मेरी गाड़ी पर्सनल जो गाड़ी हस्बैंड ने मेरे को यहाँ से गिफ्ट की और बहुत सारी अचीवमेंट्स बहुत बढ़िया टीम के साथ लेते जा रहे हैं। और अभी मलेशिया का आपको मालूम है कि जो ट्रिप के क्वालिफिकेशन चल रही है उसको कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब कैसे पॉसिबल होता है? क्योंकि ये जो आप आज लीव पे आए हैं, ऐसी ट्रेनिंग्स आपके लिए अवेलेबल है। और जैसे भी मैंने स्टार्ट किया, मैंने क्या बताया, एलडीपी का सेशन है जो कि लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो आज हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि आज जो ये सेशन लेने जा रहे हैं हमारे गुरु मैया, हमारे जो डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम है वो लेने जा रहे हैं। जो हमेशा से बात जो करते हैं ना, वो सीधी दिल से करते हैं। और जो आपको प्यार करते हैं वो भी बहुत दिल से करते हैं, अपने हर काम को दिल से करते हैं। तो आज जो है वो जिंदगी आपकी जो बदलने के लिए आए हैं, अपने दिल से बात करने के लिए कि आपकी जिंदगी में भी किस तरीके से आप सक्सेस ले सके, सीख सके और सीख के कमाना सीख सके आप। और फ्रेंड्स, एक बात बोलना चाहूंगी, आप दिल से जिस किसी को भी चाहते हैं ना कि वो इस बिजनेस में आए, अर्निंग कर सके, अपनी एक पैसिव इनकम खड़ी कर सके, तो जल्दी से सभी को कॉल कर लीजिए क्योंकि ये सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। क्योंकि हमारे सुरेखा मैम हमको दिल से सब कुछ सिखाने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए फटाफट से, जो लोग अभी तक सेशन में नहीं आए हैं, जिनको भी आपने इनवाइट किया है उनको फटाफट कॉल कर लीजिए और स्वागत करेंगे क्योंकि सभी लोग मिलके हमारी गुरु माँ सुरेखा मैम का। मैम, स्वागत है आपका। थैंक ओवर यू टू यू। सो वेरी मच। एंड वाओ, क्या स्टोरी है आपकी। डिसीजन, बिजनेस था, ठीक चल रहा था, कंफर्ट जोन में रह सकती थी, रोटी तो मिलती रहती, सिर पे छत भी रहती, बट जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल के हिसाब से अर्निंग नहीं हो रही, ये समझना, बस यही विजडम है, यही बुद्धिमानी है। जब हम कुछ ऐसी चीजें जो हमें अनकंफर्टेबल करती हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, बेचैन करती हैं और तड़पाती हैं, वो बातें बहुत मायने रखती हैं। और जब हम उन बातों को दिल से सुनते हैं तो वो सक्सेस स्टोरी क्रिएट होती है जो आपकी क्रिएट हुई है। मैं जोरदार तालियां आपके लिए बजाना चाहूंगी कमलप्रीत जी। एंड आप बहुत सुंदर लग रही हैं, अमेजिंग। राइट फ्रेंड्स, तो दिवाली आ रही है, त्योहार के दिन चल रहे हैं। गणपति गए थे, अब दिवाली है, फिर क्रिसमस आ जाएगी, फिर संक्रांत आ जाएगी, फिर होली आ जाएगी और फिर दिवाली आ जाएगी। हमारे यहाँ त्योहारों का सिलसिला सिलसिला चलता रहता है। और त्योहारों पे सबसे ज्यादा क्या चीज है जो हमें कचोटती है, कोई बताएगा? वो 17 लाख की कार लेने का मन था इस नवरात्रि तो, और नहीं बैठा, अगले साल लेंगे। बच्चे ने आके पूछा कि ये वाली फुलझड़ियाँ, ये वाली बड़ी इतनी लड़ियों की, 5,000 लड़ियों की पटाखे चला लूं? नहीं बेटा, हम ना पटाखे पटाखे बहुत पोल्यूशन करते हैं, हमें नहीं करना। ये कर लें? नहीं। ये कर लें? नहीं। अभी सबको पता चल रहा है ना चांदी के भाव कितने बढ़ रहे हैं। कितने लोगों ने आज से महीने भर पहले सितंबर में सोचा कि लाओ जी 10 किलो चांदी लेकर के रख लें। पर 10 किलो चांदी लेने के लिए, मतलब भले ही उस समय कम था, बट फिर भी 10 किलो चांदी आप तब लेकर के रखोगे ना जब आपके पास बहुत सारा पैसा एक्स्ट्रा पड़ा होगा। अब हम सुन रहे हैं उसने इतना कमा लिया, उसने इतना कमा लिया, उसने इतना कमा लिया। तो जब भी त्योहार आते हैं, कुछ ना कुछ तो दिल में कुटकुट होती है, मेरे तो होती है, बिलीव मी। मैं बहुत पैसा कमाती हूँ बट फिर भी बहुत कुटकुट होती है। आज एक जगह कॉल किया जहाँ पे सिर्फ जिनका 400-500 करोड़ का बिजनेस होता है ना, उन्हीं को ही वो मकान दिखाने के लिए बुलाते हैं। एक मकान बने हैं यहाँ पे और सिर्फ 400-500 करोड़ के टर्नओवर वालों को ही उस मकान को देखने के लिए अपॉइंटमेंट देते हैं। तो मैं सोच रही थी, टर्नओवर तो मेरा इतना है, टर्नओवर की बड़ी बात नहीं है, मेरा टर्नओवर साल का इतना, इससे ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा है, बट वो जो मांग रहे हैं वो नहीं है। तो मेरा भी इस दिवाली दिल का छोटा। तो आप में से कितने लोगों को कुछ ना कुछ छुटपुट हुई
कुछ ना कुछ, कोई भी एक चीज होती है। और त्योहार इसीलिए आते हैं। त्योहार आते हैं खुशियां मनाने के लिए, त्योहार आते हैं लोगों से मिलने मिलाने के लिए, त्योहार आते हैं हमें और तरक्की करने का एहसास दिलाने के लिए। आप देखिएगा, अगर आप दिल से अपने आप को देखेंगे, अपने आप से बात करेंगे, तो जैसे जैसे आप त्योहार में लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, लोगों का स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे, आपको, हाँ चलो, क्यों क्यों दिवाली को लक्ष्मी का त्योहार कहा जाता है? क्योंकि ये त्योहार आपको और समृद्धि की ओर लेके जाने के लिए मोटिवेट करता है। चारों ओर लाइटिंग होती है, चारों ओर वो रात सी चीजें दिख रही होती हैं, और वो सब चीजें मिलकर के हमारे दिमाग पे भी असर डालती हैं कि हाँ, हमें भी और समृद्धि करनी है, जितना भी आज हमें उससे ज्यादा समृद्धि करनी है। तो मैंने कहा चलो, जब दिवाली का त्योहार आ रहा है तो थोड़ा दिल से बात कर ली जाए। अब लीडरशिप की बात है, आज एलडीपी है। लीडरशिप के बारे में मैं एक बात कहना चाहती हूँ। लीडरशिप बाहर का खेल है ही नहीं। लीडरशिप सारा का सारा हमारे अंदर का खेल है। और क्योंकि ये बिजनेस लीडरशिप का खेल है और लीडरशिप हमारे अंदर का खेल है, तो मैं बार बार ये बात कहती हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग अंदर का खेल है। जिसने इस खेल को अंदर अच्छे से खेल लिया, बाहर उसका अपने आप खेल अच्छे से चलता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो अंदर वो सोच, जो सोच आपको अरबपति बना सकती है, जो सोच आपको जिंदगी के हर सपने पूरा करा सकती है, वो सोच जो आपको एक बहुत बड़े लीडर में कन्वर्ट कर सकती है, वो बताने के लिए आज मैं आपके सामने आई हूँ। आर यू रेडी? तैयार हो? बहुत बढ़िया। दो तरीके के लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। एक वो जो बहुत अच्छे फॉलोअर होते हैं, और एक वो जो फॉलोअर होने से पहले लीडर होते हैं। जब तक आप फॉलोअर बन के लीडर नहीं बनोगे ना, तब तक आप अच्छे लीडर नहीं बन सकते। हम लीडर तो बन गए, हाँ भैया मैं लीडर हूँ, पर ये मोदी केयर का ही आया है ना, मलेशिया, अच्छा नहीं लगा मुझे। गोवा हुआ, नहीं नहीं, पहले तो इतने टर्नओवर पे ना ये मिल जाता था, ये मिल जाता था, मुझे तो गोवा नहीं पसंद आया। वो है लीडर, बट वो अच्छा फॉलोअर नहीं है। लोग कहते हैं कि सुरेखा भार्गव बहुत अच्छी लीडर है। आप में से कितने लोग ये मानते हो कि मैं बहुत अच्छी लीडर हूँ? मैं आपको बता दूं, मैं अच्छी लीडर होने से पहले अच्छी फॉलोअर हूँ। जब मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया, और बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि कच्ची मिट्टी थी, मैं तो बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं आता था। मेरे सिर पे तो घूंघट था, मेरी बगल में 2 साल का बच्चा था, दिल में सपने बहुत सारे थे, बस पर कुछ भी नहीं आता था। पर एक चीज आती थी जिसको कहते हैं समर्पण। जब मेरी शादी हुई थी, मेरी माँ ने मेरे से कहा था, बेटा जाकर के ससुराल में समर्पित कर देना अपने आप को। 2 साल तक तो कोई कुछ भी बोले, कुछ भी डांटे, कुछ भी टोके, दिल पे नहीं लेना। 2 साल लगेंगे तुझे उन लोगों में ढलने में, उसके बाद तुझे कोई भी बात बुरी नहीं लगेगी, किसी की भी सबसे प्यार हो जाएगा, पर 2 साल तू किसी भी बात को दिल पे नहीं लेना। तो मैंने माँ की वो बात गांठ बांधी, तो आज मेरे सारे के सारे रिश्ते खूबसूरत है। तो समर्पण जो होता है ना, वो बहुत बहुत स्पेशल शब्द है, जो कि है ना, एक जैसे हम लीडरशिप के बिजनेस में आते हैं, हम तुरंत एग्रेसिव हो जाते हैं, हम तुरंत तोड़ देंगे फोड़ देंगे करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि भैया एक सिस्टम है, उस सिस्टम में पहले हम बिल्कुल घुल मिल जाएं, जैसे दूध में पानी घुल जाता है। और फिर जब आप सिस्टम सीख करके, सिस्टम में घुल करके जो भी एक्शन करते हो, उसी हरकत में बरकत होती है। तो जैसे मुझसे कहा गया जब मैंने शुरू किया कि भैया आपको प्रोडक्ट यूज करने हैं। अब तब 8 ही प्रोडक्ट थे, फिर भी हमसे कहा गया कि 100 पीवी करना है। अब मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मतलब मैं डॉक्टर हूँ बाय क्वालिफिकेशन, मैंने अकाउंटिंग में पीएचडी करी है, मेरे हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे फादर इन लॉ जिंदल पॉलिस्टर में काम करते थे, ऑफिस से उनको 118 एनी मिली हुई थी, हम एक 3 बेडरूम के घर में रह रहे थे, खुद के घर में। तो ऐसे कोई गए भी थे तो हम थे नहीं। और ये यहाँ कह रहे हैं कि 100 पीवी करो। 8 प्रोडक्ट में से 4 प्रोडक्ट घर में ले लोगे, चलो 8 के 8 ले लोगे, पर कॉन्सेंट्रेटेड है, 3 3 4 4 महीने चलेंगे। अब डजोल ले लोगे तो कितना लंबा चलेगा? एक डिटर्जेंट है जो ऐसा था जो हर महीने खत्म हो सकता था, एक स्टेरी क्लीन था जो हर महीने खत्म हो सकता था, वंडर ड्रॉप भी था पर वो हर महीने खत्म ही नहीं होता, एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था, एक वो प्रेस करने के लिए स्टिफनर था, ये सब तो एक बार ले लो, सिल्वर डिप था, एक बार ले लो, साल भर की गई। तो 8 में से देखा जाए तो 3 4 ही तो प्रोडक्ट बचे थे जो हर महीने काम में आए। और हमसे कहा गया कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो 100 पीवी करो। हमने कहा भैया 100 पीवी सेल तो हमें करनी नहीं आती,
और सेल के मामले में ना दिमाग में ऐसा था कि अरे ऐसे हाथ करके किसी से मांगना पड़ेगा, अपना ही पैसा, मतलब खुद ही उनको सर्विस दें, खुद ही उनको प्रोडक्ट दें और फिर खुद ही उनके सामने हाथ फैलाएं। नहीं नहीं भैया, हमारी तरफ से नाक कट जाएगी। बट एक बात समझ में आई कि भाई सुरेखा भार्गव, तेरे सपने हैं वो कमजोर हैं या स्ट्रांग हैं? कि भाई सपने तो मजबूत हैं। तू अपने परिवार को सिर्फ प्यार करती है या उनकी केयर करना चाहती है? कि मैं केयर करना चाहती हूँ। तू केयर लो स्टैंडर्ड की करना चाहती है, तू केयर हाई स्टैंडर्ड की करना चाहती है? कि मैं हाई स्टैंडर्ड की केयर करना चाहती हूँ। तो तू समझती है कि प्यार प्यार ही होता है, पर केयर का हाई स्टैंडर्ड हर कोई नहीं रख पाता। तू उसमें मास्टरी करना चाहती है, तू बेस्ट अपने परिवार वालों को देना चाहती है। तू इस बात को लेकर के कितनी सीरियस है? मैंने कहा भैया मैं बहुत सीरियस हूँ। तो कहने लगे फिर अगर कंपनी कह रही है कि 100 पीवी करो तो करो। अगर तुम इतना ज्यादा, वैसे ही तुम्हें कोई लाखों रुपए इन्वेस्ट नहीं किया, तुमने कोई फैक्ट्री नहीं खोली, तुम्हें कोई शोरूम नहीं खोलना पड़ा, तुम्हें कोई सुबह से शाम दुकान का शटर उठा करके मक्खी नहीं मारने बैठना पड़ रहा है, तुम्हें कोई 9 to 5 जॉब पे नहीं जाना पड़ रहा, तुम्हें कोई दो दो घंटे सुबह शाम ट्रैफिक में नहीं अटकना पड़ रहा, तुम्हारे पास कोई किसी तरीके का रिस्क नहीं है, कोई है जो तुम्हें सिखा रहा है, उसके बाद तुम्हारे इतने नखरे, तो फिर घर बैठ जाओ। फिर क्या जरूरत है सपना देखने की? बात बिल्कुल तमाचे की तरह पड़ी कि भैया या तो घर बैठ जाओ, किसी ने जबरदस्ती तो तुम्हें इस बिजनेस में खड़े होने के लिए कहा नहीं है। कोई ये तो नहीं कह रहा कि नहीं भैया हम गलत गंदे पे, हमारे गर्दन पे बंदूक तो किसी ने रखी नहीं है। हमारे पास तो जो एक डंडा है वो हमारे सपनों का डंडा है। अब वो डंडा कौन कितना छोटा और कौन कितना बड़ा रखता है, उसी पे सारी सक्सेस डिपेंड करती है। तो बात मेरे समझ में आएगी भैया, किसी और के लिए तो कर नहीं रही। जो करूंगी अपने बच्चे के लिए करूंगी, जो करूंगी अपने हस्बैंड के लिए करूंगी, अपने परिवार के लिए करूंगी, अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए करूंगी, अपने सपने पूरे करने के लिए करूंगी। तो जब किसी के लिए नहीं कर रही तो फिर ये नखरे क्यों करने का? चलो भैया, फैसला हो गया कि अच्छा ये लोग कह रहे हैं 100 पीवी करना है, जबकि आपको बताऊं हमारे पर्सनल पीवी की रिक्वायरमेंट तो बहुत कम थी, वो ज्यादा नहीं थी। पर कहते थे ये लोग कि 100 पीवी करो, 100 पीवी करो, 100 पीवी करो। 8 प्रोडक्ट में पहले महीने से 100 पीवी किया है मैंने, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा 100 पीवी नहीं हुआ। 30 साल होने को आए, एक भी महीना 100 पीवी से कम मैंने बिजनेस नहीं किया है। क्योंकि मैं अच्छी फॉलोअर हूं, क्योंकि मुझसे कहा गया कि आप नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को समझो, मल्टीप्लिकेशन की ताकत को समझो। अगर आपकी टीम में 1000 लोग हैं और 1000 लोग 0 टर्नओवर करते हैं तो 0 टर्नओवर होगा। अगर 50 पीवी करते हैं तो 50 पीवी के हिसाब से टर्नओवर होगा। और अगर 100 लोगों से कम पीवी कराओगी, जो कि खुद के करने पर डिपेंड करता है, अगर खुद कम करोगी तो लोगों से भी कम कराओगी। अगर खुद 50 करोगी तो उतना ही टर्नओवर लाने के लिए जितना 100 करने से ला सकते हैं, डबल लोग बनाने पड़ेंगे। और लोगों में कैपेबिलिटी है 100 100 200 पीवी कर लेने की। छोटा छोटा काम हर कोई कर सकता है। वो प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो लोगों से मिलते हैं, लोगों के साथ एंगेज होते हैं, फिर वहीं से ज्वाइनिंग भी आती है, वहीं से उनका कॉन्फिडेंस भी आता है, वहीं से वो पर्सनल मोमेंटम बना रहता है। तुम 100 पीवी जो है वो करने की ठान लो। तो दोस्तों मैंने 100 पीवी करना शुरू किया क्योंकि मुझसे कहा गया था। मुश्किल था। पहला ऑर्डर मैंने लिया मेरे चाचा ससुर से। और चाचा ससुर को मैंने बोल, अब कैसे बोलूंगी चाचा 456 रुपए दो। लग रहा था कि चाचा कहेंगे मेरे से ही कमाने बैठी है। पर मैंने चाचा के सामने हाथ फैला और बोला चाचा 456 हुए, मेरी गुड लक दे दो। चाचा ने 500 रुपए निकाल करके दिए। जब वो 500 रुपए मेरे हाथ में आए ना, बिलीव मी, मैंने इतना ताकतवर अपने आप को महसूस किया कि अच्छा मैं सेल कर सकती हूँ। दुनिया के 9 जो मतलब टॉप 5% लोग हैं वो सेल्स करते हैं किसी ना किसी चीज की। और मैंने भी आज प्रोडक्ट का ऑर्डर लिया और मैंने वो रुपया पकड़ा। रुपया पकड़ना बहुत बड़ी चीज है। आपको पता है मैं किसी भी डाउनलाइन को कितना सपोर्ट करती हूँ, इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी रुपया पकड़ने की ताकत कितनी है। इस बात को समझो। हम लोगों के घर जाते हैं, होम मीटिंग करते हैं, 10 लोग आए हुए हैं, हमने बहुत अच्छी सी मीटिंग करी, सब जने हाँ 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 कर रहे हैं, सब जने तैयार हैं, ऑर्डर भी जो है वो दे रहे हैं, ज्वाइनिंग भी लग रही है। और फिर मीटिंग खत्म होने के बाद 7 8 10 दिन निकल गए और कितना पीवी हुआ, कितना ऑर्डर आया, कुछ नहीं, जीरो, क्योंकि वो लेडी को रुपया पकड़ना नहीं आता था। और अगर मैं गई मीटिंग में 2 लोग भी हैं और बंदे ने 30 40 पीवी इकट्ठा कर लिया, इस बंदी को रुपया पकड़ना आता है, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो एक चीज समझो कि हम बिजनेस में हैं, हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अगर हम रुपया पकड़ने से ही कतराएंगे तो रुपया हमें नहीं पकड़ेगा, गारंटेड सक्सेस हमें नहीं पकड़ेगी। तो बस एक पहला फैसला हुआ कि भैया मैं 100 पीवी करूंगी। अब 100 पीवी कैसे करेंगे? डेमो सीखे। 8 प्रोडक्ट से 26 डेमोन्स्ट्रेशन निकाले। तब ये बियॉन्ड ब्लू नहीं था, टॉयलेट क्लीनर। हमने स्टेरी क्लीन और वंडर ड्रॉप को मिला करके और है ना टॉयलेट साफ करी थी अरुण जी ने। क्या जरूरत है?
चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिंदल पॉलिस्टर में उनके फादर काम करते थे। जिंदगी में कभी उनकी माँ ने मतलब कभी उनको टॉयलेट नहीं साफ करनी दी। वो बाहर से महीने हफ्ते में एक बार जमा या 2 बार जमादारनी आती थी, वो टॉयलेट साफ करके जाती थी। ना राजा थे वो भी अपनी जिंदगी में। पर जैसे ही पता चला कि भैया जो आप करोगे वही लोग करेंगे, तो फिर शुरुआत हमसे ही होती है। उन्होंने लिया, स्टेरी क्लीन और बर्नर ड्रॉप में लाया और टॉयलेट क्लीन की, झक से पूरा का पूरा चमक गया। बड़े खुश। ऐसे ही हमने दीवार पे निशान लगाया, डजॉल से साफ किया। वो बाहर जाके स्टैंप लेकर के आए, स्टैंप लगाई, वो स्टैंप डजॉल से साफ करी। लिपस्टिक के निशान पेपर पे लगाए, उसको है वो कपड़े पे लगाए, उसको साफ किया, ये किया वो किया। प्री वॉश था, प्री वॉश के को है ना थान, मतलब ऐसे मीटर 2-3 मीटर कपड़ा लेकर के आए, छोटे छोटे रुमाल बनाए। लिफ्ट में जाकर के ग्रीस का निशान लिया, ग्रीस का निशान मिटाया। देखो हमारा खुद का बिजनेस है। जब तक हम ये महसूस नहीं करते ना कि हमारा खुद का बिजनेस है, ये जो डिपेंडेंसी है ना कि अरे अपलाइन आएगा, वो डेमो किट लाएगा, फिर डेमो होगा, ये लाचारी, ये लकवा, ये पाप है। किसी भी और पे डिपेंड करना जबकि हम खुद काबिल हैं, सिर्फ सोच से आलस के कारण या शरीर के आलस के कारण या छोटी सोच के कारण कि मैं क्यों अपना डेमो किट बनाऊं, अपलाइन लेकर के आएगा। हम ये छोटी सी सोच के कारण अपना करोड़ों रुपया बर्बाद कर देते हैं। हम जो हमें लॉस हो रहा है ना उसका अंदाजा ही नहीं होता, हम छोटी 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 बातों को पकड़ रहे होते हैं। तो दोस्तों बस हमने डिसाइड किया कि हम प्रोडक्ट डेमो करेंगे। डेमो किट हमने ऐसा बनाया जैसे कोई डॉक्टर का सर्जिकल किट हो, स्पिक एंड स्पान। हम किसी के यहाँ डेमो करने जाते थे, अपना रोल किया हुआ टेबल मैट बिछाते थे उसकी टेबल पे कि उसकी टेबल पे एक पानी की बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। बॉटल अपनी, ये अपना, सब अपना। हमने कभी किसी को डेमो करते हुए कहा नहीं जरा अपनी किचन से हमें पानी ला करके दो। क्योंकि जब ये सर्जिकल किट है, इस पर किसी की हार्ट सर्जरी डिपेंड करती है कि हम उसके दिल को कितना इंप्रेस कर पाएंगे, और हम उसमें जो है उसका ध्यान डाइवर्ट कर दें, फिर वो जाए तो सोचे चलो किचन में छोले चढ़ा दूं या हमारे लिए चाय बना दूं, वो जो कुछ हमने अभी तक बात करी सब खत्म। तो हमने जो है डेमो किट बनाया अपना और लग गए, लोगों से जाकर के बात करनी शुरू करी। ना 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 ना, सबसे ज्यादा ना आपको पता है बुद्धि गिर में किसने सुनी है? मैंने। क्योंकि सबसे ज्यादा सालों से सबसे ज्यादा काम कर रही हूँ। पर ना मैं, मेरे को बहुत जल्दी समझ में आ गया था। शुरू शुरू में ना ऐसे ऐसा लगता था कान में से धुआं निकल रहा है, नाक थोड़ी लाल लाल हो गई है, और ये ना ये यहाँ से ऐसे मेरा ऐसे कांपने लगता था जब थोड़ा थोड़ा, जब जना कोई जना कुछ ऑब्जेक्शन कर रहा होता था तो बुरा लगता था, एकदम से दिल पे चोट लगती थी। और मन यही आया कि छोड़ दो, मैं भी तो मेरी हस्बैंड की रानी हूँ, मुझे क्या जरूरत है इन सब पंगों में पड़ने की। पैसा कमाना तो हस्बैंड का काम है, वो अपने आप देखेंगे। वैसे भी वो तो कह ही रहे थे कि मैं हूं ना, तुम किस चक्कर में पड़ गई, तुम क्यों है ना इन सब चक्करों में पड़ी हो, ये और वो, ये तो सब चल ही रहा था। और फिर एक बात समझ में आई, ये सुरेखा भार्गव, बाउंस बैक करना जीवन में बहुत जरूरी है। मतलब पूरा प्रयास किए बिना छोड़ दूंगी तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आज लोग ना कर रहे हैं, वो मेरे बच्चे के ना पापा है ना मम्मी है। मेरे बच्चे की मम्मी मैं हूं और उसके पापा मेरे साथ बिस्तर पर लेटे हैं। कोई और नहीं है हमारे जीवन के फैसले करने वाला, हमारे बच्चों के जीवन के, उनके भविष्य का फैसले करने वाला। ये हक मैं किसी को नहीं दूंगी। ये मैं सिर्फ मेरे परिवार के लिए करूंगी, मेरे सपनों के लिए करूंगी। फिर उठी, फिर लोगों से बात करी। पहले 9 महीने मेरे को कोई चेक नहीं आया था। एक होता है कोई एक्शन नहीं कर रहे इसलिए चेक नहीं आया, और एक होता है हम एक्शन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर चेक नहीं आ रहा। और लोगों के चेक आने लगे थे, किसी का 11,000, किसी का 17,000, किसी का 27,000, फिर पता चला किसी का 77,000 रुपए का चेक है। जब हम दूसरों का, अपनी खुद मेहनत कर रहे होते हैं और दूसरों के चेक देख रहे होते हैं ना, उस समय बहुत डिप्रेशन हो रहा होता है कि यार मैं ही फिट नहीं हूँ, शायद मेरे में ही कोई कमी है, ये ना कुछ गड़बड़ है, मेरी जीवन के साथ ही गड़बड़ है, मेरे को कोई लोग नहीं मिल रहे। और हम अर्जेंसी में होते हैं, हम फ्रस्ट्रेशन में होते हैं कि हमें भी सक्सेस चाहिए, और सक्सेस अपनी पेस पर चलती है, वो हमारे फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन से नहीं उसको कोई असर होता। तो दोस्तों जो है, मेरा मूड बहुत खराब रहने लगा था। फिर मैंने ऑफिस गई, बात करी, किसी का इतने का चेक, किसी का इतने का चेक। मैंने पूछा, मैंने कहा भैया अब क्या अंतर है? मैं भी तो लोगों से बात कर रही हूँ, देखो मेरे को भी ये सारी प्रोडक्ट नॉलेज है, मैंने सारी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन ले ली है, मैं बात करती हूँ, मैं रोज लोगों से मिलती हूँ, मैं फोन पे लोगों से बात करती हूँ, मैं डायरेक्टरी में से लोगों से बात करती हूँ। तो कहने लगे आप हफ्ते में एक दिन ऑफिस नहीं आती। मैंने कहा कोई मेरे साथ आने को तैयार होगा, मेरी कोई ज्वाइनिंग ही नहीं हुई है, कोई मेरे साथ आने को तैयार होगा तो मैं ऑफिस जाऊंगी ना, नहीं तो मेरे घर से 35 किलोमीटर दूर है, मैं ऑफिस जाके क्या करूंगी। कहने लगे देखो भैया, एक होता है कल्चर, एक होता है रिदम। अगर बिजनेस में कोई रिदम नहीं बनाओगे तो ज्यादा मेहनत लगेगी, रिजल्ट कम लगेंगे, कमाएंगे। एक रिदम बनाओ, एक एक ताल होनी चाहिए आपके एक्शन की।
ऐसे हबड़ तबड़ से घबराए घबराए से, किसी को शादी में भी पकड़ करके बैठ गए एक तरफ तो, और किसी से प्रोफेशनली कभी अपॉइंटमेंट लेकर के गए ही नहीं। जब जब कोई मिल गया तो बस पकड़ पकड़ के बैठ करके बिजनेस नहीं होता। मुझसे कहा गया कोई नहीं आया, कोई बात नहीं, आपको भी तो सीखना है, आपने अभी कौन सा तीर मार लिया है। मैंने कहा नहीं, ये बिजनेस तो बहुत सिंपल है, इसमें सीखने की क्या जरूरत है। कि नहीं, बात आपके सीखने की नहीं है, शायद आपको सब आता है, बट अगर आप समर्पण नहीं करोगे, ऑफिस में हफ्ते में एक बार आने का समर्पण नहीं करोगे, वो कल्चर नहीं सेट करोगे, तो आपकी जो टीम बनेगी भी ना, वो भी टूट जाएगी। बस इतना ही बहस करती थी मैं, इससे ज्यादा किसी से मैंने कभी बहस करी नहीं, वो दिन और आज का दिन। हफ्ते 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 में किसी ना किसी एमएलसी में हफ्ते में एक बार होती है। अब ये बात अलग है, मेरा चारों ओर ऑल क्रॉस इंडिया मेरा नेटवर्क में है ना, नेटवर्क हो गया है, तो मैं हर हफ्ते कहीं ना कहीं होती हूँ। बाकी सारा का सारा बिजनेस मैंने बिल्ड किया वेडनेसडे, वेडनेसडे 11 बजे, वेडनेसडे 11 बजे, वेडनेसडे 11 बजे, वेडनेसडे 11 बजे। कोई भी पूछे क्या करते हो, वेडनेसडे को 11 बजे ऑफिस मिलते हैं, हफ्ते में एक दिन ऑफिस जाते हैं गारंटेड। धीमे धीमे, जब आप शुरू में कोई मेरे साथ नहीं जाता था, कोई बात नहीं, नहीं गए नहीं गए नहीं गए, लोगों को इनवाइट किया, फिर ऑफिस के आसपास प्रॉस्पेक्टिंग करनी शुरू करी, एक आध बार कोई रिश्तेदार गए, उन्होंने ज्वाइन किया, ऐसे धीमे 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 करके अब आप ये देखो, हर हफ्ते मेरे लगभग 30-40 हजार लोग तो वीकली ऑफिस जाते ही हैं। सुरेखा भार्गव, जिसके महीनों कोई नहीं गया था, पर लगातार अकेली खुद जाती रही, तो वो दिन आया ना आज, की आज लाखों लोग जो है वो तरक्की कर रहे हैं। तो आपको भी एक कल्चर सेट करना है। लोग मुझसे पूछते हैं, मैम अच्छा नहीं लग रहा ये ना, प्लान तो ठीक है, प्लान में कोई कमी नहीं है, पर वो मजा नहीं आ रहा, वरना वो माहौल नहीं बन रहा। इनका अच्छे बताओ, ऑफिस जा रहे हो, हर हफ्ते ऑफिस जा रहे हो? हाँ मैडम जाते हैं ना, मतलब किसी किसी को लेकर के जाते हैं। कोई फिक्स शेड्यूल है, कोई रिदम है जिस रिदम से ऑफिस जाते हो? हाँ मैम पक्का पक्का, एक बार तो चले ही जाते हैं। कोई फिक्स शेड्यूल है क्या? आप ये डायलॉग बोल सकते हो कि मैडम मैं वेडनेसडे को 11 बजे ऑफिस, हर वेडनेसडे को 11 बजे ऑफिस जाता हूँ, या मंडे को 11 बजे ऑफिस जाता हूँ, या थर्सडे को 4 बजे ऑफिस जाता हूँ? क्या आप ऐसा कोई डायलॉग मुझसे बोल सकते हो कि नहीं मैम ऐसा है, हमने करके देखा, ये हुआ वो हुआ? मैंने कहा बस, अगर तुम ये जितनी भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हो ना, तो 52 वीक्स है ना अगले पूरे साल भर में, 52 वीक्स में से 42 वीक्स मुझे ऑफिस जाकर के दिखाओ। कोई नानी दादी नहीं चली जाएंगी, कुछ नहीं फर्क पड़ जाएगा। मुझे 52 वीक्स में 10 का मार्जिन क्यों दे रही हूँ? कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई दिवाली होती है, कभी कुछ होता है, कभी ऑफिस बंद होता है, जो भी कारण है, मैं आपको 10 हफ्तों की छूट दे रही हूँ। मैंने अपने आप को दी, आपको क्या दे रही हूँ? मैंने अपने आप को दी कि अच्छा ठीक है सुरेखा भार्गव, 42 वीक तो जाऊंगी मैं, अगले 2 साल 42 वीक करके देखूंगी, फिर समझूंगी कि ये सिस्टम वर्क करता है नहीं वर्क करता है। एक बात मेरी फॉलोअरशिप में बहुत अच्छी थी, अगर मुझे बात समझ में भी नहीं आती थी तो मैं समझाने वाले को 2 साल का टाइम देती थी कि अच्छा वो ये कह रहे हैं ऐसा करो, 2 साल करके देखूंगी, फिर सोचूंगी क्या वर्क करता है क्या वर्क नहीं करता। ऐसे माइनस नहीं कर देते किसी भी आइडिया को कि ये नहीं वर्क करता, हमारे घर से तो दूर है, ऐसा इतने घंटे लग जाते हैं, उतने घंटे लग जाते हैं। भैया आप कोई भी बिजनेस देख लो, अभी आज मेरे घर में लाइटिंग लग रही है, चारों ओर लाइटिंग लग रही है, 2 लड़के काम पे लगे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रिशियन आए हुए हैं, सुबह 8 बजे से लगे हुए हैं, और मुझे नहीं लगता 12 बजे से पहले फ्री होंगे। बीच बीच में वो 15-20 मिनट का जो है ना खाने का ब्रेक लिया है, बाकी इतना बड़ा घर है, लगाए जा रहे। मैं सोच रही थी कितनी टफ लाइफ है इनकी, इस बालकनी में लटक रहे हैं, उस बालकनी में लटक रहे हैं। कोई भी बिजनेस ले लो, कोई भी जॉब ले लो, रोज जाना पड़ता है लोगों को। हमें यहाँ सपना तो हमारा है कि हमारा भी लाख रुपए का चेक हो, हमारा भी मलेशिया हो, गोवा हो, पर हम खुद को रिचार्ज करने के लिए ऑफिस नहीं जाएंगे। हमें तो जूम मिल गया है, हम तो ऑनलाइन काम करेंगे। मतलब ये कम काम करने वाली आदत को ना मैं तो पाप बोलती हूँ। अगर सचमुच जीवन में कुछ करना चाहते हो ना, तो थोड़ा ज्यादा काम करने की आदत डालो, जितनी जरूरत हो, जितना कहा गया हो, उससे थोड़ा ज्यादा। अरे मैं आपको एक मेरी मेरी है ना फिलोसफी की बात बताती हूँ। मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, बहुत मीन्स बहुत ही खराब है। मैं अपना लिखा हुआ खुद नहीं पढ़ सकती, इतनी खराब है। और आपको पता है, मैं मैक्सिमम मतलब मैं है ना एमफिल की टॉपर रही हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट। अरे कोई हैंडराइटिंग मेरी पढ़ ही नहीं सकता, तो मेरा गोल्ड मेडल कैसे आया, आप सोच करके बताओ। सुनना चाहते हो ये ट्रिक? मेरे को ये पता है कि मेरी हैंडराइटिंग खराब है, वो मेरी कमी है, उस कमी का मैं कुछ अब कर नहीं सकती।
तो मैं जाती थी, कोर्स की एक बुक होती थी ना एक राइटर की, मैं 3-4 बुक्स उठा लाती थी, वो भी सेकेंड हैंड वाली। ऐसे हमारे पास पैसे नहीं होते थे कि हम नई बुक खरीदे, वो सेकेंड हैंड बुक शॉप थी हमारे वहाँ पे जालोरी गेट पे, मैं वहां से बुक उठा लाती थी। और किसी एक क्वेश्चन के, जो हमारी सिलेबस की बुक है, मान लो उसमें 10 पॉइंट है, तो मैं बाकी बुक से कंसल्ट करके 25 पॉइंट बना लेती थी, फिर वो 25 पॉइंट याद कर लेती थी। फिर जब वो क्वेश्चन एग्जाम में आता था, तो मैं वो जो पॉइंट लिखती थी ना, वो थोड़ा धीमे धीमे संभाल के, कि कम से कम वो पॉइंट की हेडलाइन पढ़ सके, मैं उसको थोड़ा संभाल के लिखती थी, उसको अंडरलाइन करती थी, फिर आगे गचड़ पचड़ मेरी चील मकौड़े कर देती थी। बंदा सिर्फ देखता था कि दूसरे लोगों ने 10 पॉइंट लिखे और मैंने 25 पॉइंट लिखे, और मेरे को नंबर मिलते थे। मैंने हिंदी, जो कि बहुत मेरी खराब, मतलब हैंडराइटिंग खराब है, पर मेरी क्लास में मैंने हाईएस्ट, जस्ट मिनट, क्या हो रहा है, हिंदी मेरी बहुत खराब थी, मतलब क्योंकि मेरी है ना, एक तो मेरे को डिसलेक्सिया, स्पेलिंग मिस्टेक, और दूसरा ये हैंडराइटिंग गड़बड़। पर मेरे हिंदी में क्लास में हाईएस्ट मार्क्स आए थे, जबकि क्लास टीचर मुझे लगभग हर दूसरे दिन, हिंदी टीचर मेरे को क्लास से बाहर निकाल दिया करती थी, यही कह करके हैंडराइटिंग ठीक करो, हैंडराइटिंग ठीक करो। अरे भैया मैं नहीं कर सकती, उस वो मेरी कमी है, मेरे को डिसलेक्सिया है, मैं स्पेलिंग नहीं सही लिख सकती, मेरी हैंडराइटिंग खराब है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, पर मैं मेहनत कर सकती हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है। मैं 10 की बजाय 25 पॉइंट बना सकती हूँ, 25 पॉइंट याद कर सकती हूँ, और स्मार्टली उनको हाईलाइट कर सकती हूँ। दोस्तों वही चीज मैंने अपने सारी जीवन में उतारी, कि जो मेरी कमियां हैं, जो मेरी मजबूरियां हैं, उन मजबूरियों का मैं कुछ नहीं कर सकती, कंट्रोल द कंट्रोलेबल, पर जो मेरे हाथ में है उसमें इतनी मेहनत करूंगी कि मतलब सफलता झुक जाएगी मेरे सामने। वही मैं आप सबसे कहती हूँ, भले रिजल्ट और नो रिजल्ट, इजी रिजल्ट, टफ रिजल्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, करके देखो, मेहनत करके देखो, कोई बहाना नहीं आना चाहिए आड़े, कि अरे मैडम देखो, मैं जैसे आपको एग्जांपल बताती हूँ, नेपाल ट्रिप आई, नेपाल, हम हमारे यहाँ तब स्टार डायरेक्टर बनने वालों को नेपाल ट्रिप मिल रही थी, और स्टार डायरेक्टर बनने के लिए क्या करना है, 1,60,000 बीवी करना है साल में से 6 महीने, समझ रहे हो। और अभी अभी हम डायरेक्टर कितने में बन जाते हैं, हम खाली 1100 बीवी बन जाते हैं, 30,000 से भी कम करना पड़ता है। तब 1,60,000 आपके नीचे कोई एक डायरेक्टर होता था, और आप साइड का 64,000 करते थे, तब सीनियर डायरेक्टर होते थे। और को अगर आपने 6 महीने ही 1,60,000 मेंटेन किया, तो आप स्टार डायरेक्टर बनोगे। फिर आपको नेपाल की ट्रिप थी, पर जब नेपाल की ट्रिप आई तो मेरे पास कोई नेटवर्क ही नहीं था। मैं, बस मेरा सपना था कि हाँ भैया मुझे भी फॉरेन ट्रिप जाना है, मुझे भी फॉरेन ट्रिप जाना है। अब देखने में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नेपाल मेरा किसी भी हाल में हो ही नहीं सकता। पर मेरे लीडर ने क्या कहा, मेरे मेंटोर ने मुझसे क्या कहा, कि ठीक है, अभी ये तुम्हें असंभव लग रहा है, असंभव तो हर चीज लग रही है, तुम्हें क्या संभव लग रहा है कि तुम मर्सिडीज खरीद लोगी, तुम्हें क्या संभव लग रहा है कि तुम स्विमिंग पूल वाला घर बना लोगी, तुम्हें क्या संभव लग रहा है कि तुम अपने हस्बैंड को 25-50 है ना फॉरेन ट्रिप्स लेके जाओगी, कुछ भी तो संभव नहीं लग रहा। सपने संभव नहीं लग रहे होते तो भी हम उन पे विश्वास कर लेते हैं, पर एक्शन संभव नहीं लग रहा होता तो हम तुरंत हार मान लेते हैं, ये हमारी गलती है। तो कहने लगे तुम नेपाल के लिए मेहनत करो, तुम आखिरी दिन तक यही कहते रहो, मैं नेपाल जा रही हूँ, 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 और पर्सनल मोमेंटम क्रिएट करेगा ये तुम्हारा। और उन्होंने मुझे एक बड़ी प्यारी बात बोली थी, कि जिंदगी ना 6 महीने में खत्म नहीं होती, साल भर में भी खत्म नहीं होती, 2-3 साल में भी खत्म नहीं होती, तुम्हें अभी 50 साल जीना है। तो अगर आज एक नेपाल आया है, तुम नेपाल के लिए मेहनत कर लोगी, और अगर नेपाल नहीं भी क्वालिफाई करी, तो नेपाल के लिए जो मेहनत करोगी, उस मेहनत के कारण अगले साल, अब कंपनी ट्रिप दे रही है तो मतलब हर साल देगी। अगर नेपाल क्वालिफाई नहीं भी किया, पर वो नेपाल जब अभी कंपनी लाती है, जब कंपनी कोई भी ट्रिप लाती है, तो उसके साथ साथ प्रोडक्ट प्रमोशन, ये प्रमोशन, कुछ 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 उसको संभव बनाने के लिए, पुश करने के लिए नीचे से पुश करती है। अगर तुमने इस पुश का फायदा यहां से अपने दिमाग से नहीं उठाया, नहीं मेरे से तो होगा नहीं, मेरे तो अब इतने महीने बचे, इतने महीने में, अरे आपको क्या पता एक्सटेंशन हो जाए, हु नोस, हु नोस, ये कितने महीने चले, कौन जाने आपको कब अचानक से कौन लीडर मिल जाए, कौन आपका डाउनलाइन बन जाए, आपको क्या पता, आप कौन होते हो कहने वाले मेरे से नहीं होगा। तो जो है, मैंने नेपाल बिल्कुल असंभव था, पर मैंने नेपाल पे काम करना शुरू किया, सिर्फ ये समझ करके कि हाँ, नेपाल पे काम करूंगी तो, नेपाल नहीं भी गई तो सिंगापुर तो चली जाऊंगी, और अगर नेपाल नहीं हो रहा मेरा, इस चक्कर में बैठ गई, तो आगे कोई भी ट्रिप नहीं होगी। दोस्तों काम करना शुरू किया, बहुत दिल लगाया, मतलब बिलीव मी, मतलब मैं आपको बताऊं ना, कितनी मेहनत करी, आपकी सांस ऊपर आ जाएगी। 1,60,000 करना ना, आप समझ लो आज की तारीख का कितना, प्लेटिनम से भी ज्यादा, प्लेटिनम का भी टर्नओवर इससे कम में हो जाता है। और
मेरे साथ छोटा बच्चा था, घर गृहस्थी सब कुछ था, कोई मेरे पास कार नहीं थी, मेरे हस्बैंड के पास स्कूटर था, वो बच्चे को चुन्नी से बांध करके मैं ले जाया करती थी, मुझे बोलना नहीं आता था, कुछ भी अच्छा कुछ भी नहीं था ऐसा कोई मेरे साथ, स्थितियां कोई अनुकूल नहीं थी, मेरे फेवर में नहीं थी, पर बस वो जो डिसीजन था ना वो बहुत स्ट्रांग था कि यार मेरे को कोई टाटा बिरला गोद लेने कभी नहीं आने वाले, और अगर कुछ करना है मुझे अपने जीवन का तो मुझे ही करना है। ये ये जो जिम्मेवारी का एहसास है ना कि मुझे ही करना है, ये बहुत बड़ी चीज है। आप देखो, मेरी अगर मदर इन लॉ मान लो हॉस्पिटलाइज हुई, मैं हूँ, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड थे और देवर भी थे, मैंने कभी किसी से नहीं एक्सपेक्ट किया, देरानी भी थी, मैंने कभी किसी से एक्सपेक्ट नहीं किया कि कोई मम्मी के साथ हॉस्पिटल में सोए। मैं तेरी मेरी इसमें क्या करनी, मेरे मम्मी हॉस्पिटल तो मैं 24 घंटे हॉस्पिटल, मैं वही कपड़े, मेरे कपड़े आ जाते थे, मैं वही मम्मी के वॉशरूम में नहा लेती थी, ब्रश कर लेती थी, और वहीं का मेरे लिए खाना आ जाता था, मैं खाना खा लेती थी। ये जिम्मेवारी, हर चीज की जो जिम्मेवारी लेता है ना वही सफलता की जिम्मेवारी ले सकता है। तो जिम्मेवारी मैंने ली, नेपाल के लिए मैंने मेहनत करी, सफल नहीं हुई, 27 लोग क्वालिफाई किए, मैंने क्वालिफाई करी, खूब रोई मैं, क्योंकि ना तब क्या होता था, वो फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर करना था, यानी अगर अक्टूबर शुरू हो गया और आपका स्टार शुरू नहीं हुआ तो आपको पता है कि भाई अब आप जा नहीं सकते, मार्च तक में 6 महीने करने थे, तो अक्टूबर आ गया, मेरे कुछ 4 या 5 महीने हुए, मतलब मेरा, मुझे पता था मैं एक आध महीने से मिस कर रही हूँ, खूब रोई मैं। मेरे को कोई भी दुख होता है ना तो उसको 2 ही दिन मनाती हूँ। एक तो मेरे साथ एक बात है कि मैं कभी भी मेरे किसी भी दुख का दोष किसी को नहीं देती। रचना, जरा ये देखोगे क्या हो रहा है। मेरे दुख का दोष मैं किसी को नहीं देती, क्योंकि कोई जिम्मेवार होता भी नहीं है। हमारे सुख और दुख से हमारी परिस्थितियों का कोई लेना देना नहीं है। हम किसी भी परिस्थिति पे कैसे रिएक्ट करते हैं वो सुख या दुख क्रिएट करता है। तो 2 दिन मातम मनाया मैंने, अच्छा नेपाल नहीं गई कोई बात नहीं, अपने आप से बड़े बड़े वादे किए कि ठीक है 4-5 हजार लोग जाएंगे मेरे साथ, देख लेना। और 2 दिन वो थोड़ा सा पर्सनल मोमेंटम लो हुआ। देखो, मेरे को एक बात बहुत जल्दी समझ में आ गई थी कि इस बिजनेस में अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा बचा के रखना है तो वो है पर्सनल मोमेंटम को। जिस दिन हम किरकिर करने लगे, जिस दिन हम नेगेटिव होने लगे, जिस दिन हम जो है हमारे मोटिवेशन में कमी आने लगी, उस दिन हमारी दुनिया खत्म है। समझ लो हमने अपनी खुद की फैक्ट्री में आग लगा दी जैसा सीन है। अपना पर्सनल मोमेंटम बहुत हाई रखना है, और बाउंस बैक करना रोज रोज ज्यादा मुश्किल है। आसान ये है कि अपने मोटिवेशन को डाउन जाने ही नहीं दो, थोड़ा जिद करो, थोड़ा फेक करो, पर अपने मोटिवेशन को लगातार अप रखो। कुछ वीडियो सुनो, कुछ अच्छे लोगों से मिलो, कुछ सपने देखो, कुछ विजन बोर्ड बनाओ, उसको रोज छुओ, कुछ अपने बच्चों को रोज उनके साथ थोड़ी देर बैठो, बच्चों को दुकानों में मॉलों में लेकर के जाओ, बड़ी बड़ी चीजें देखो। मैं अभी भी मैं अभी भी जाती हूँ मर्सिडीज के ऐसे ऐसे शोरूम में जाती हूँ, जो भी मुझे लगता है कि नहीं यार, ये अभी खर्चा फालतू है। इतना कमाती हूँ फिर भी बहुत दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो फालतू है। अभी मैं गई यूएस जाकर के आई, 1-1 करोड़ के बैग थे, कौन सा मैं ले आई? नहीं। तो मोटिवेशन मिलता है जब आप मॉल में जाते हो, कोई चीज पसंद करते हो और फिर उसको लेते नहीं हो, तो मोटिवेशन दो, कुछ भी करो, अपना पर्सनल मोमेंटम हाई रखो, क्योंकि कोई आपका चुरा नहीं सकता और कोई आपको दे नहीं सकता। कोई एक्सक्यूज, ये सारे एक्सक्यूज है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसके साथ ऐसा हो गया, कंपनी ने प्लान चेंज कर दिया, कंपनी ने प्राइस चेंज कर दी, कंपनी ने बीवी चेंज कर दिया, अपलाइन ने ऐसा कर दिया, वो अवेलेबल नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है, जितनी भी माथापच्ची है वो कोई काम नहीं आएगी। अगर आपने पर्सनल मोमेंटम अपना लो रखा तो अपना ही लो है, सारी दुनिया का चल रहा है, कंपनी के टर्नओवर में कमी नहीं है, बिजनेस चल रहा है, पर हम किसी ना किसी कारण से बात को पकड़ करके बैठे। हम, पता है क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा गलत फिनोमेना है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी और का बिजनेस कर रहे हैं, हम किसी किसी ने हमें गोद ले लिया है, और थोड़ी सी भी कोई परेशानी आई तो हाय 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 हाय, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा चल रहा था, ऐसा चल रहा था, तो अच्छा चल रहा था, ये हुआ वो हुआ। अगर हम एक अपना सैंडविच का ठेला भी लगाते ना, या सब्जी की दुकान भी खोलते ना, तो हर हफ्ते म्यूनसिपलिटी वाले आते, हमारा ठेला उठा करके ले जाते, हम अगले दिन फिर ठेला लेकर के आते और फिर ठेला लगाते, अगर खुद का बिजनेस खोलते तो। या क्योंकि हम किसी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं तो हमें हर चीज का दोष उस प्लेटफॉर्म को देने की जल्दी पड़ी होती है। वो सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि दोष देने से कुछ नहीं होगा, वो प्लेटफॉर्म मजबूत है, वो चलता रहेगा, हमारी कहीं ना कहीं गंगा जमुना डूब जाएगी। तो मैंने एक ही बात अपने आप से कही, कुछ भी चेंज आए, देखो हमने जब ज्वाइन किया था तो 1000 रुपए की ज्वाइनिंग थी, उस समय का 1000 रुपया, आज का 20,000 रुपया ले लो।
आसान नहीं था किसी से 1,000 रुपया लेना उस समय प्रोडक्ट बिजनेस के लिए। हम 1,000 रुपए की ज्वाइनिंग करते थे। कब में कब कंपनी ने 1,250 कर दिया, फिर कंपनी ने 1,850 की ज्वाइनिंग लगाई, फिर कंपनी ने 2,500 रुपए की ज्वाइनिंग लगाई, फिर कंपनी ने 7,500 रुपए की ज्वाइनिंग लगाई। 7,500 रुपए की ज्वाइनिंग हमने कराई है। अगर हम बदलाव से घबरा गए होते, टूट गए होते, डूब गए होते, तो डूब ही गए होते। जो जो कंपनी कर रही है वो टेबल के, मैंने हमेशा एक बहुत अच्छी अपने आपसे बात कही, मैं टेबल के इस तरफ हूँ, कंपनी टेबल के उस तरफ है। जो कंपनी कर रही है उनकी कोई जरूरत होगी, उनकी कोई मजबूरी होगी, उनका कोई सपना होगा, उनकी कोई एम्बिशन होगी, उनकी कोई फिलॉसफी होगी, उनका कोई विजन होगा, वो टेबल के उस तरफ है और मैं टेबल के इस तरफ हूँ। मेरे को कंपनी से बस इतनी उम्मीद करनी है कि वो भैया सेफ रहे। सबसे पहली बात क्या, कंपनी सेफ रहे, वो जो भी डिसीजन ले वो उनको प्रॉफिट दे, वो कंपनी सेफ रहे। क्योंकि कंपनी सेफ रहेगी तो हमारी मेहनत काम की है, नहीं तो हमारी मेहनत किसी काम की नहीं। बिलीव मी, हमारी लीडरशिप मीटिंग होती है ना, उसमें लीडर्स बड़े बड़े मांग रहे होते हैं कि है ना, हमें सर, हमें एक मीटिंग चाहिए, हमें बॉम्बे, हमें दिल्ली में सबकी मीटिंग चाहिए। या सर दिल्ली विल्ली नहीं करो, कहीं किसी नई जगह पर कोई मीटिंग कर लीजिए, है ना, सारे के सारे इनको बुला लीजिए, उनको बुला लीजिए। मैं कुछ नहीं मांगती, मैं चुप रहती हूँ। जो भी कंपनी देगी वो वो कंपनी को कमजोर नहीं करना चाहिए। कंपनी मजबूत रहना हमारी सबसे पहली शर्त है। लोग इस बात को समझते ही नहीं है। आप समझिए इस बात को कि कंपनी मजबूत रहे। कंपनी आज, मैडम कंपनी पहले रेजर लाती थी, अब रेजर नहीं लाए। अरे भैया, जो रेजर बनाने वाली कंपनी है वो 1 मिनट में, 3 मिनट में 1 लाख रेजर निकाल देती है। आप उसका एक दिन का भी स्लॉट नहीं ले सकते अगर, तो वो आपको उस रेट में दे नहीं सकती। फिर वो आपको महंगी रेट में देगी तो आप कहोगे कि जी कंपनी के मार्केट से महंगे हैं। तो अगर नहीं है, नहीं रीजनेबल पड़ रहे हैं, तो कंपनी ने हटा दिया तो रोने की क्या बात है। ऐसे कोई भी प्रोडक्ट, XYZ कोई भी प्रोडक्ट, आज मान लो हमारा काजल बहुत अच्छा चल रहा था और काजल मिलना बंद हो गया, अरे भैया वो वेंडर मर गया समझ लो, उस वेंडर की कंपनी डूब गई। अब कंपनी क्या करेगी। अरे नहीं है तो नहीं है, 750 प्रोडक्ट है, उसमें से 100 प्रोडक्ट अगर इधर उधर भी हैं तो क्या ही कर लेना। हमने तो 8 प्रोडक्ट के साथ बिजनेस बिल्ड कर लिया। जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है ना, उसके पास एक ही प्रोडक्ट है, तो हम 750 प्रोडक्ट पे रोते रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। ये सारी चीजें हमें कमजोर करेंगी, और हम कमजोर हो गए तो कमजोर व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो आप देखो, मैं नेपाल मिस कर दिया, नेपाल नहीं जा पाई, फिर भी बस 2 दिन मातम बनाया, और फिर उस मोमेंटम को जो पकड़ा मैंने, तो मैं स्टार क्रूज पर मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, मेरी सास, मेरे ससुर के साथ स्टार क्रूज पर खड़ी थी मैं, सिंगापुर में। अगर मैंने मलेशिया क्वालिफाई नहीं होगा ये करके मेहनत करनी छोड़ दी होती, मोमेंटम छोड़ दिया होता, तो क्या सिंगापुर मिलता? नहीं मिलता। तो अभी कंपनी का गोवा मलेशिया आया है ना, आप लोग पागलों की तरह लगो, गोवा मलेशिया, गोवा मलेशिया। अगर दिख भी रहा है ना कि अरे अब तो थोड़े महीने बचे, अब नहीं होगा, लगे रहो। क्या पता किसको कितना एक्सटेंशन हो जाए, 2 महीने का एक्सटेंशन मिल जाए, 1 महीने का मिल जाए, नहीं भी मिले, हमें नहीं पता। पर हम तो मेहनत करने के लिए बने। हम अपनी मेहनत को क्यों इन छोटी छोटी चीजों से स्टॉप कर देते हैं। हम क्या गोवा जाने के लिए मोदी केयर ज्वाइन किया हमने, या क्या हमने मलेशिया जाने के लिए मोदी केयर ज्वाइन किया है? हमने लाखों रुपया कमाने के लिए मोदी केयर ज्वाइन किया है, अपने सारे सपने पूरे करने के लिए मोदी केयर ज्वाइन किया है। तो ये जो भी गोवा मलेशिया जो भी प्रमोशंस आते हैं, ये हमें पुश देने के लिए आते हैं, ये हमें पीछे हटाने के लिए नहीं आते कि नहीं जी मैं तो क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। पुश दे रही है कंपनी, पुश लो, मान करके चलो, इस साल ये पुश है, अगले साल कोई और पुश होगा। पर अगले साल भी अगर इस साल मोमेंटम नहीं पकड़ा तो अगले साल भी जब पुश आएगा तब वो किसी काम का नहीं होगा। तो मैंने तो कंपनी जो भी प्रमोशन ले आए, पसंद आए मुझे, नहीं पसंद आए मुझे, मेरे लिए वर्केबल हो या नहीं वर्केबल हो, मैंने तो उसको अपना खुदा मान करके बिल्ड किया है दोस्तों। और बस उसी में ही जीतते चली गई, जीतती चली गई, जीतती चली गई। मैं आपको बता रही हूं, मैंने एमरल्ड डायरेक्टर बनी मैं। एमरल्ड कैसे बनता था सुनो, देखो आजकल एसिडी कैसे बनते हैं, 3 डायरेक्टर बनाओ, है ना, एसिडी बन जाते हैं। तब आपको एसिडी बनना है, यानी आपके नीचे 3 सिल्वर लाइन होनी चाहिए, तीनों का 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000 बीवी होना चाहिए, और ये साल में 6 महीने होना चाहिए, तब आप स्टार डायरेक्टर बनते हो। तो तब वो स्टार डायरेक्टर बनते हैं, और अगर आपके पास 3 स्टार डायरेक्टर हैं तो आप जो है एमरल्ड डायरेक्टर हो। तो मैं कंपनी की एमरल्ड डायरेक्टर बनी, बड़ी खुश थी मैं। तो चलो, कंपनी ने भी रिकॉग्निशन दी, कनेक्ट मैगजीन, कॉन्टेक्ट मैगजीन उस समय नाम था हमारी मैगजीन का, उसके कवर पेज पर हमारी स्टोरी आई, ये वो, बिल्कुल आसमान पे थे हम। और एकदम से धक्का लगा,
जो मेरी एक डाउनलाइन थी, उनकी बेटी का कोई अफेयर वफेयर हुआ, उसने सुसाइड कर ली, तो वो डिप्रेशन में चली गई। एक डाउनलाइन मेरी ब्यूटिशियन थी, वो यूएस गई तो वहां से बोटॉक्स का ट्रीटमेंट करा के आ गई, तो वो जो है अपने पार्लर में पूरी तरह से बिजी हो गई। तीसरे बंदे की दुबई में नौकरी लग गई। मेरे तीनों के तीनों स्टार डायरेक्टर बैठ गए। और एक बार को तो ऐसा लगा कि भैया सुरेखा भार्गव, ये बिजनेस तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसे तो हम बनाते जाएंगे, लोग बनेंगे, लोग डूब जाएंगे, लोग बनेंगे, लोग किसी किसी चीज में बिजी हो जाएंगे, तो जो है मतलब हम क्या करते ही रहेंगे, जीवन भर करते रहेंगे। ऐसे करके ना बहुत मन खट्टा हुआ, बहुत मन खराब हुआ। पर मैंने आपको कहा ना, मैं 2 दिन में बहुत दुखी होती हूँ, तो बहुत दुखी हो जाती हूँ, रोती हूँ, धोती हूँ, फिर एकदम से उठ करके आती हूँ कि ठीक है, भाड़ में जाए। मैंने कहा, अगर मैं 3 बना सकती हूँ तो मैं 30 और बना सकती हूँ। अगर मुझे काम करना आता है, देखो जिसको नहीं आता ना, वो एक बार भी कर नहीं सकता। ये बात सच है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। पैसा पकड़ना, लीडरशिप की नर्व्स पकड़ना, बंदों की नर्व्स पकड़ना, हर किसी को नहीं आता। पर अगर आपको आता है, एक बार आपने कर लिया है, तो आप 100 बार कर सकते हो। साइकिल चला ली तो चला ली ना, साइकिल चलानी सीख ली तो सीख ली ना, स्विमिंग करनी सीख ली तो सीख ली ना। कोई आपको कुछ भी हो जाए, आपकी याददाश्त भी चली जाए ना, आप साइकिल चलाना नहीं भूल सकते। तो आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है। वही हमारे नेटवर्क मार्केटिंग का है। एक बार अगर आपने नेटवर्क बनाया है, तो आप 100 बार बना सकते हो। मैंने कहा अच्छा भैया ठीक है। अब 3 बनाए थे ना, लफड़ा हो गया ना, अब कैसे 30 बनाऊंगी, देखती हूँ कैसे लफड़ा होता है। मैंने सचमुच, सच छोटा बच्चा था, याद रखना, सिर पे घूंघट था, और मेरे पास कोई गाड़ी नीचे नहीं खड़ी थी। मैं बसों में, मैं लोकल ट्रेन्स में और सब ऐसे ही घूमी हूँ, ऑटोज में। ऑटो का पैसा भी तब हमें भारी लगता था। मैंने कभी किसी होटल में रूम सर्विस मंगा के खाना नहीं खाया, मैं आपको बता दूं। बल्कि हमारे तो नीचे रेस्टोरेंट में जाकर के भी खाने का वो नहीं था। एक मील तो हम ब्रेड बटर ही खाते थे, ब्रेड बटर जैम। कोई बात नहीं, सपने हैं ना, मेरे ही है ना, किसी और के थोड़ी है, क्यों गिनाऊं किसी को। और दोस्तों, जो मैंने मेहनत करी, काम पे लगी, तो सचमुच सचमुच अनगिनत लोग बनाए, खूब लोग बनाए, खूब लोग आए, खूब लोग छोड़ करके भी गए। कोई इधर गया, कोई इधर गया। मेरे चेक में कभी कोई कमी नहीं आई, क्योंकि मैं तो वेव राइड करती रही। कोई ये डूबा तो ये उठ गया, ये डूबा तो ये उठ गया। एक्स्ट्रा एफर्ट, ओवर बिल्ड, थोड़ी ज्यादा मेहनत। मेहनत करने से कभी कोई मरा नहीं। डेफिनेटली मेहनत करने से कभी कोई नहीं मरता। पर सक्सेसफुल नहीं होने के डिप्रेशन में मैंने लोगों को मरते देखा है। तो वही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परिस्थिति मायने नहीं रखती। नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो भी अभी ग्लोबली हालत चल रहे हैं ना, 2027 तक बहुत जबरदस्त रिसेशन आने वाला है, मंदी आएगी, आर्थिक मंदी, और इसकी चपेट में सारी दुनिया आने वाली है। और उस समय लोगों को एक्स्ट्रा इनकम की ही जरूरत होगी, सबके सब नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ भागेंगे। और भगवान ने साथ दिया तो अब तक, अभी हम नंबर 2 है, भगवान ने साथ दिया तो तब तक हम नंबर 1 कंपनी बन चुके होंगे। कोई तेरी मेरी करने की, अरे समीर मोदी जी का ऐसा, समीर मोदी जी का ऐसा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर टू बिग, हम बहुत बड़े हैं किसी भी चीज को हैंडल करने के लिए। और जितने जो पेड़ बड़ा होता है, जिस पर फल लगे होते हैं, लोग पत्थर भी उसी पर फेंकते हैं। हमारे को सिर्फ इतना पता होना चाहिए, हमारा मार्केटिंग प्लान दी बेस्ट है, हमारे प्रोडक्ट दी बेस्ट है। अगले साल 1000 प्रोडक्ट आने की बात हो रही है। पर अगर हम नेटवर्क ही नहीं बनाएंगे, हम किसी ना किसी, हमें सिवाय हमारे दिमाग की चूलों के और कोई रोकता ही नहीं है। जब हम सोचते ज्यादा है, करते कम है, प्रॉब्लम तभी होती है। अगर हम अपने घर से निकल करके, घर से निकलने के, हो सकता है नहीं आपके पास टैक्सी का पैसा हो, नहीं आपके पास खुद की कार हो, बस में घूम लो। मैं बस में लटक, मैं स्लीपर क्लास में बच्चे को लेकर के गई हूँ। मैं चेयर क्लास में दिल्ली से मुंबई गई हूँ बच्चे को लेकर के, चेयर कार में। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो भी मेहनत है, जो भी स्ट्रगल है, हमारे शरीर को दिन भर थकाओ, रात को सो जाओ, रात है, शरीर ठीक हो जाएगा, दिमाग की थकान नहीं हमारी खत्म होती। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, मैंने ये किया था, खुद ही को गिनाते रहते हैं अपना किया हुआ। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरा ये था, मेरा ये था। अरे मैडम, कोविड के समय ना मेरा इतना 10 लाख का बीवी हो गया था। अरे भैया, कोविड के समय में 10 लाख का बीवी हो गया था, अब तो मैडम मेरा 5 लाख का रह गया है। मैंने कहा हेलो, कोविड के समय में मास्क का बिजनेस चलता था, मास्क वालों का क्या उतना ही बिजनेस चल रहा होगा? क्या सैनिटाइजर वालों का उतना ही बिजनेस चल रहा होगा? क्या ऑक्सीजन सिलेंडर उतने ही बिक रहे होंगे? कोविड एक एक्सेप्शनल केस था। उस समय सारी की सारी दुनिया घर पे बैठी थी, फ्री थी, तो नेटवर्क मार्केटिंग में जबरदस्त बूम आया। अब कोविड खत्म हो गया, तो जो अब है वो एक नेचुरल बूम चल रहा है।
तो कोविड के पीरियड से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आधे लोग तो इसीलिए डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारा ये था और अब हमारा ये है। अरे ये, इससे कुछ नहीं होगा, अपने आप को कमजोर करने से कुछ नहीं होगा। अगर यहां से खुद को स्ट्रांग रखा, देखो जितनी भी मेरी टीम्स हैं जो बेसिक को अच्छे से फॉलो कर रही है ना, जो 100 PV बिल्ड कर रही हैं, जो जो है ना होम मीटिंग का कल्चर बिल्ड कर रही है, जो हफ्ते में एक दिन ऑफिस जा रही है, जो महीने में एक पेड इवेंट कर रही हैं, वो सब की सब आगे जा रही हैं। और जो ये नहीं कर रहा, उसका भगवान मालिक है। तो मैं आपको भी जो कह रही हूँ, वो अपने अपलाइन से बात कीजिए और सिस्टम में घुट्टी घोल के घुस जाइए। अपने आप से बात कीजिए कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है सक्सेस? क्या आपके लिए 1 लाख रुपए का चेक इंपॉर्टेंट है? 1 लाख रुपए का चेक आएगा तो क्या जीवन में सुकून आ जाएगा, सम्मान आ जाएगा, खुशियां मिलेंगी? अपने आप से बात करने वाला ये सारा खेल सक्सेस का खुद से बात करने का है। किसी मेरी कोई बात आपके काम नहीं आएगी, मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे रही हूँ, नेविगेट कर रही हूँ कि भैया अंदर से सारी ताकत निकाल करके लेकर के आओ। अगर आपके लिए 1 लाख रुपए इंपॉर्टेंट है तो है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, पहले पहले तो अरुण जी जब बीमार पड़े तो मैं सचमुच सिर्फ उनकी नर्स थी, मैंने कुछ कोई भी एक्शन नहीं किया। फिर जब मैं थोड़ा वो स्टाफ स्टाफ ठीक मतलब अच्छा मिल गया और वो थोड़ा अच्छा फील करने लगे, मैंने एक्शन करना शुरू किया। तो मैं आपको बताती हूँ, दिन में एक, रात को एक अटेंडेंट आता था, दिन में एक अटेंडेंट आता था, 2 शिफ्ट होती थी। और अगर कोई अटेंडेंट किसी कारण से नहीं आया तो फिर इसी अटेंडेंट को डबल शिफ्ट करनी होती थी। पर अगले दिन भी अटेंडेंट नहीं आया तो ट्रिपल शिफ्ट ज्यादा से ज्यादा करा लेते थे, किसी को रात को सुला करके। फोर्थ शिफ्ट हम किसी से नहीं करा पाते थे, हमें उस बंदे को छुट्टी देनी होती थी। वो कहते मैडम मैं जाऊंगा, मैं नहाऊंगा, मैं धोऊंगा, मैं मतलब 48 घंटों से मैं ऐसे ही बैठा हूँ। तो ऐसे ही एक बार हुआ, मेरा एक बंदा सडनली गायब हो गया और इस बंदे को अब जाना था। और उस दिन मेरी मीटिंग थी, नेल आर्ट पे मीटिंग थी मेरी, 25 ही लोगों की मीटिंग थी। मेरे लिए कितना आसान था एक कॉल कर देना कि भैया सॉरी आज की मीटिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरे हस्बैंड का अटेंडेंट नहीं आया है। जेन्युइन रीजन, इस रीजन में कोई कमी नहीं थी। पर मुझे पता है कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वो जो लेडी का मोमेंटम है उस मोमेंटम पे असर आएगा, उसने जो मेहनत करी है उस मेहनत, वो उसकी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैंने कहा भाई अरुण जी को गाड़ी में बैठा लेती हूँ और अरुण जी को अपने साथ ले जाती हूँ। मैंने ड्राइवर की मदद से अरुण जी को गाड़ी में बैठाया तैयार करके और ले गई अपने साथ मीटिंग में। और वहां जाकर के मीटिंग में, जब मेरी मीटिंग शुरू हुई, मैंने बोल दिया भैया मेरे हस्बैंड पैरालाइज्ड हैं, बाहर गाड़ी में हैं, अगर इनको थूकना होगा या कुछ भी इनको फ्रेश होना होता है ना तो वो करके बताते हैं और मेरा ड्राइवर मुझे बुलाने आएगा, मैं जाऊंगी। सबकी सुट मर गई कि यार ये क्या लेडी है कि अपने हस्बैंड को, पैरालाइज हस्बैंड को लेकर के आई है। मैंने प्रेजेंटेशन किया, बीच में एक बार अरुण जी ने बुलाया, मैं गई, हाथ वाथ धो करके मैं वापस मीटिंग में आ गई। 25 लोग थे, 25 के 25 ज्वाइन किए। आपका ना कमिटमेंट लेवल जो है वो सामने वाला देखता है। आप ढीले तो जग ढीला, ये सच है अपने आप में। आप चुस्त तो सारा नेटवर्क चुस्त दुरुस्त, सब कुछ हम पे डिपेंड करता है। तो कमिटमेंट जो है ना वो बहुत बड़ी चीज है, वो आपको बहुत ताकत देता है, वो आपका, वो अंदर से इतना आत्मविश्वास देता है। ये सब बातें बाहर की नहीं है। मैं वो कॉन्फिडेंस दिखाने वाले कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रही, मैं वो कमिटमेंट की बात कर रही हूँ। जब आप कमिटमेंट करते हो, कमिटमेंट की ईंटें जब अंदर लगती है ना, आप एक बहुत पावरफुल पर्सन बन जाते हो। और पावरफुल लोग लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। आप ढीले 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 इतने कमजोर कमजोर से दिखते हो, फिर कोई ज्वाइन नहीं करता तो आप कहते हो किसी ने ज्वाइन नहीं किया। मीटिंग में जाने से पहले प्रार्थना कर रहे होते हैं, हे भगवान मीटिंग कैंसिल हो जाए, फिर नहीं चलेगा। थोड़ी तकलीफ भी हो, वो तकलीफ उठाना शुरू करो और बात बनती चली जाएगी। तो बस यही कहना चाहती हूं मैं कि, है ना, खूब 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 ताकतवर महसूस कीजिए और उसके लिए जो बेसिक है वो ऐसे कीजिए जैसे इस पर आपका जीना और मरना टिका हो। डू और डाई कि भैया हम ना, कुछ भी हो जाए, जो एक बार कमिटमेंट कर लिया उसे छूट छूट चूकेंगे नहीं। इस बार मलेशिया गोवा नहीं भी हुआ ना तो अगले साल सिंगापुर हो जाएगा, फिर उसके साल उसके बाद स्विट्जरलैंड भी हो जाएगा। फिर मैं कह रही हूँ जिंदगी बहुत लंबी है। तो किसी भी चीज से उदास नहीं हो, किसी भी चीज से नेगेटिव नहीं हो, किसी भी तरीके से किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दो। जो व्यक्ति सही बात नहीं बात करता, अच्छी बात करने वालों को अपने ऊपर हावी करो, गलत बात करने वालों को दूर रखो और सिर्फ खुद की सुनो। और खूब लर्न करो, खूब अपने आप को एजुकेशन दो, एजुकेशन से पावर आने दो। बेसिक करो, 100 PV हर हाल में सबको करना है, पावर ऑफ 4 हर हाल में सबको करना है। कंपनी जो लाइए ना, मैंने अभी एक कंपनी के लीडर को ज्वाइन कराया, दूसरी कंपनी के लीडर को। वो बता रहे थे मैडम हमारी कंपनी में अगर 30,000 बीवी कोई करता है तो 1,600 रुपया मिलता है खाली। वो 73 दिन में रेड डायमंड डायरेक्टर हो गए, इस महीने डबल रेड हो जाएंगे।
कह रहे मैडम मेरी तो कंपनी में मैं जिसको बता रहा हूँ कि 30,000 1100 पीवी करने पे ही है ना 4-5 हजार रुपए का चेक आ जाता है, बंदा दीवाना हो जा रहा है, इसी एक बात पे ज्वाइनिंग हो जा रही है। हमारे यहाँ 750 प्रोडक्ट के साथ, इतने अच्छे प्रोफाइल के साथ, इतना अच्छा प्लान है। अब अगर हम 1-2 लाख रुपया नहीं कमाए तो हमारी गलती हो सकती है, सिर्फ किसी की गलती नहीं है। खूब मेहनत कीजिए और खूब अच्छे से पावर ऑफ 4 आप भी पावर ऑफ कीजिए। सब जने सिर्फ पावर ऑफ 4 ही अगर करेंगे ना तो भी जीतते चले जाएंगे। पावर ऑफ 4 पावर ऑफ 4 पावर ऑफ 4 पावर ऑफ 4। अभी हांडी आई तो हांडी बिल्ड किया, गोवा मलेशिया चल रहा है तो दिल लगा के गोवा मलेशिया बिल्ड किया। कंपनी जो उड़न खटोला बना देती है हम उस पर बैठ करके उड़ते हैं। कंपनी हर महीने जो प्रमोशन लाती है मैं उसको उड़न खटोला कहती हूँ। जो भी वेव कंपनी बनाती है हम उस वेव पर राइड करते हैं और बस उड़ते चले जाते हैं। यही करना है दोस्तों। दिल से कहना चाहती हूँ, कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। जादू की छड़ी सिर्फ आप हो। आप अपनी छड़ी घुमाओगे ना तो सारी दुनिया आपके बाकस में आ जाएगी। एक ही जादू की छड़ी है। अपने आप से बहुत सारा प्यार करो, बहुत 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 अपने आप को सराहो, अपने में विश्वास रखो। आपके बच्चे का माँ बाप और कोई नहीं बन सकता, आपके सपनों का माई बाप और कोई नहीं हो सकता, वो सिर्फ आप हो। तो दिल लगा करके, बिना थके, बिना गिने, बिना कि अरे मैं इतने समय से ये कर रहा हूँ, इतने समय से ये कर रहा हूँ, बिना अपने आप को ताने दिए, बिना अपने आप को सताए, अपने साथ सॉफ्ट रहो। अगर अभी तक किया करा है, सक्सेसफुल हो गए हो, बहुत अच्छी बात है। सक्सेसफुल नहीं भी हुए हो तो अपने साथ हार्श होने की जरूरत नहीं है। मेरे से ये नहीं हुआ, मेरे से ये नहीं हुआ, 2 साल हो गए, 2 साल तक अभी तक मेरा लाख रुपए का चेक नहीं आया। नहीं, हर किसी का टाइम जोन आता है। मैं अपने बच्चों से भी कहती हूँ, सबसे एक ही बात कहती हूँ, मुझे कितना कमा रहे हो मैंने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया, क्या कर रहे हो पे फोकस करा। इनपुट, इनपुट लोग क्या करते हैं, मैंने इतना किया इतने का चेक आया, इतने का ये किया इतने का चेक आया, तो अब अगले महीने मैं ये करूंगा। इनपुट पे ही फोकस करो। जब इनपुट डलता चला जाएगा माइंडसेट के साथ तो आउटपुट ऑटोमेटिकली सक्सेस के रूप में ही मिलेगा। पहले खुद के अंदर से है ना अपना एनलाइटनमेंट करो, बाहर अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है और फिर मिलूंगी आपसे। अब मैंने फैसला किया है हर लगातार रेगुलरली मैं आप लोगों की मीटिंग किया करूंगी और हम मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। गो मलेशिया, गो गोवा, ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच मैम। मतलब अगर मैं सच में दिल से बोलूँ ना तो आज ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपने स्टार्टिंग से जो अपनी स्टोरी जो स्टार्ट की, एक एक बात आपकी दिल से जो निकली ना हमारे दिल तक गई है। तो सबसे पहले तो उसी के लिए बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक क्योंकि यू। क्या कैसा है ना, लाइफ है, बहुत कुछ चल रहा होता है लाइफ में, रोलर कोस्टर तो है ही है। तो हम्म। जब नीचे की तरफ है ना तो बहुत सारी चीजें आपकी इतनी इंस्पायरिंग है और इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ आप ये जो चीजें शेयर करते हो ना, कहीं पे भी दिमाग नहीं जाता कि शायद पता नहीं बनावटी चीजें तो आप में है ही नहीं बिल्कुल भी। तो वो दिल तक गई हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक दो पॉइंट जो मैम ने इतने इंपॉर्टेंट बताए आपके लिए मैं रिपीट करना चाहूंगी, ताकि आप ये सब ना अपने घर ले जा सके। और सिर्फ यही कुछ पॉइंट्स अगर पकड़ लेंगे ना तो आपको जीतने से कुछ भी कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो आपने 100 पीवी का जो टर्नओवर मैम ने बोला, अपना करोगे तभी अपनी टीम से करवा पाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समर्पण की भावना आप में बहुत जरूरी है। और मैम ने जो ये रुपया पकड़ने की ताकत वाली लाइन बोली ना, मैम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे आपके चेहरे की वो जो स्माइल थी ना, रुपया से जो आप वो करते हो, वो रुपया पकड़ने की ताकत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप में वो आ गई तो आप कुछ दुनिया जीत सकते हो पूरी। और लाचारी बेचारी ये सब चीजें अपने से दूर रखनी है। बाउंस बैक कभी भी, लाइफ है, कुछ ना कुछ चलता है, लेकिन बाउंस बैक जो है वो इम्पोर्टेंट है। अपनी जो टीम में कल्चर बिल्ड करके चलो, एक रिदम बना के चलो। और कम काम करना पाप है, इस लाइन को आप ना कहीं चिपका के रख लो। और एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे, ओवर बिल्ड कर लोगे तो सक्सेसफुल हो ही जाओगे। और कमिटमेंट लेवल को बहुत अच्छा हाई रखो, पर्सनल मोमेंटम को हाई रखो। यही कुछ जो टिप्स है ना, अगर हम यहाँ से आज लेके जाएंगे तो मलेशिया क्या, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं बचेगी। जो भी ट्रिप आता है ना फ्रेंड्स, मैं अपनी टीम में तो मैं भी ये चीज बोलती हूँ कि अभी मैंने अगर मोदी केयर में रहने वाली हूँ जब तक भी, तो कोई भी ट्रिप आएगा मैं क्वालिफाई कर रही हूँ, मुझे बाकियों का नहीं पता। मेरी टीम तो करेगी करेगी जब अगर मैं करूंगी, बट मेरी अभी से कमिटमेंट ये पक्की होती है कि हमने वो जाना है। 5 साल हुए,
5 ट्रिप से क्वालिफाई किए और अभी मलेशिया भी हम जा रहे हैं। तो ये कमिटमेंट अगर रहेगी तो बहुत मजा आता है काम करने में भी, रिजल्ट भी आते हैं। और फ्रेंड्स इसी तरीके से बने रहिए। कल का जो सेशन है वो स्पेशल प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है। बिल्कुल आप भी आइए, अपने फ्रेंड्स को भी लाइए, अपने जिनको भी आप प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल हो उनको लेके आइए। सो मिलते हैं कल। थैंक यू सो वेरी मच मैम, वंस अगेन। लव यू। Love you too. Bye bye. Love you all. Bye.